नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वोट चोरी को लेकर विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी के खिलाफ प्रेस वार्ता करेंगे राहुल गांधी। और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी, इसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसी के खिलाफ प्रेस वार्ता करेंगे राहुल गांधी। थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बता दें कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। थोड़ी देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वोट चोरी को लेकर ये विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं और इसको देखते हुए सरगर्मियां तेज हो गई हैं और राहुल गांधी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर रमेश जी और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है अपडेट, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी सर। जी अनीता, ये बिल्कुल सडनली अभी पत्रकारों को मेल द्वारा, फोन द्वारा एक सूचित किया गया है कि इस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और कारण वही बताया जो 2 बार पहले ये वोट चोरी को लेके और क्रिमिनल दस्तावेज वगैरह जो लाके पूरे देश दुनिया को बता चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें भी वही सब कुछ होगा, लेकिन इस बार इसको हाइड्रोजन बम का नाम दिया गया है। बिल्कुल। जब आपको पता हो, जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा से उन्होंने की थी तो उस समय इन्होंने कहा था कि अभी ये टेलर है, पिक्चर बाकी है। तो पिक्चर का मतलब था उनका हाइड्रोजन बम। तो इसमें मुझे लग रहा है जो एसआईआर का दूसरा चरण जो शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में, तो उसको लेके ये साथ बताएंगे कि कहाँ कहाँ बिंदुवार तरीके से वोट की चोरी की जा रही है और किस तरीके से की जा रही है, उसका स्टाइल क्या है। लब्बोलुबा पूरा यही है, इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को मिला के कंबाइंड तरीके से बताएंगे कि दोनों की मिलीभगत किस तरीके से कि आपका हमारा वोट चोरी किया जा रहा है। और हो सकता है कि इसमें कोई नई चीज और ऐड ऑन की जाए, वो तो तभी पता चलेगी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब वो आएंगे सामने तभी पता चल पाएगा। जी तो सर, ये वोट चोरी का जो मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी, बिहार विधानसभा चुनाव में भी काफी देखने को मिल रहा है, तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से ये होता क्या है, इसकी टाइमिंग आप देखिएगा। अगर किसी चीज का अगर कोई खुलासा हो रहा है ना, वो चीज रेलिवेंट कर रही है। चुनाव और इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी, ये तीनों अपने आप में एक ही पार्ट है। अगर कल वोटिंग होनी है पहले चरण की 121 सीटों पे बिहार में, तो उसमें कोई भी अगर जो राजनीति को नहीं समझता है, ना समझ है जो राजनीति का जो वोटर है, तो वो एक बार कम से कम सोचेगा क्या राहुल गांधी सही तो नहीं कह रहे हैं। जो मैं वोट डालने जा रहा हूँ वो कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो इससे अनीता क्या होगा, एक तो ये भी होगा कि नहीं, वोट जो वोटर है वो कहीं पीछे ना हट जाए कि चलो अगर ऐसा है तो मैं वोट करने ही नहीं जाऊंगा। तो इससे तक क्या होगा, वोट प्रतिशत भी कम होएगा। जो बीते लगभग 1-2 दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि लगातार चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। वो तो गनीमत है कि बिहार में बिहार की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं वोटिंग में, उनके बदौलत जो वोट प्रतिशत आगे बढ़ जाता है। अभी आपने एसआईआर की भी बात की थी, तो एसआईआर को लेकर भी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कुछ बोल सकते हैं? पूरा एसआईआर को लेके ही होगा। एसआईआर की नीतियों पे और एसआईआर की जो कार्यशैली पे ही सवाल उठाएंगे। वो पहले से भी कह रही कि एसआईआर गलत तरीके से हो रहा है। अच्छा, मैं ये हमेशा से कहता हूँ, पिछली बार भी अपने चैनल पे बात मैंने की थी, देखो एसआईआर को कभी भी चरणों में नहीं किया जाना चाहिए। जब जानवरों की जनगणना होती है या इंसानों की जनगणना होती है, आपको पता है, तो एक ही चरण में होती है। उसमें सारे बीएलओज को लगा दिया जाता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी हैं सबको लगा दिया जाता है, एक साथ में डाटाबेस कलेक्ट करके तो उसको
एक मंच पे आके बता दिया जाता है कि इतनी जनगणना इतनी है। वही एसआईआर को भी मुझे जहां तक लगता है उस समय चुनाव नहीं होने चाहिए और चुनाव कुछ महीने के बाद और चुनाव के समय एसआईआर नहीं होनी चाहिए और एसआईआर को एक ही चरण में करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, डाटाबेस स्टेट वाइज और यूटी राज सब अलग अलग निकल के आ जाएगा। महिला कितनी है, वोटर कितनी है, कितने बढ़े, कितने घटे और कितने दिवंगत हो गए और कितने एनआरआई हो गए, ये सब डाटा आ जाएगा। अब आपने पहले सिर्फ बिहार का कर लिया, उसके बाद में 12 राज्य कर रहे हैं, फिर इसमें आप धीरे धीरे ऐसे करोगे ना, उसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन होएगा। जी, अब मेरा एक सवाल आपसे और है कि कल ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सड़कों पर उतरी थी, तो आखिर विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है एसआईआर को लेके? हाँ देखो, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। एसआईआर को लेके विरोध क्यों? जी, 2003 में 4 में एसआईआर हुआ था, तब हुकूमत सेंट्रल में कांग्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय इतना विरोध नहीं करा था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि एसआईआर होने से पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी दल थे वो सारे इकट्ठे हुए थे, वो सब राजी थे। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से चीजें करवाई थी, कोई विरोध नहीं हुआ था। अब सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन की प्रक्रियाओं पे विरोध क्यों हो रहा है और क्यों ममता बनर्जी कल इतनी बड़ी विशाल रैली एसआईआर के खिलाफ निकाली है। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, हिंदुस्तान में नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी अगर आप इलेक्शन कमीशन को अगर नजदीक से आप देखते हो तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर कभी इतना विरोध नहीं हुआ है जितना अब हो रहा है। अब ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल में अवैध घुसपैठी सबसे ज्यादा है, बांग्लादेशी सबसे ज्यादा है और मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि बंगाल में हर 5वें महीने में एसआईआर होना चाहिए, तभी सही डाटा बाहर निकल के आ पाएगा। अब ममता बनर्जी को पता है कि हमारे यहाँ घुसपैठिया बहुत है, वो जितने घुसपैठिया बांग्लादेशी हैं वो सारे के सारे अनीता टीएमसी के और ममता बनर्जी के ही वोटर हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि वो वोटरों के नाम हटाए जाए, उनको खदेड़ा जाए, उनको हटाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो बंगालियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, समय का थोड़ा सा अभाव है, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें आपको कि राहुल गांधी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। थोड़ी देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें कि वोट चोरी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर कार्तिक पूर्णिमा से लेते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है गंगा घाटों पर और साथ ही गंगा तट पर दीपदान को लेकर पूरा क्षेत्र जगमग हो उठा है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर जिला प्रशासन के गजरौला स्थित तिगरी गंगा धाम पर कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर दूर से आए भक्तों ने गंगा तट पर दीपदान करते हुए पितरों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया और साथ ही गंगा किनारे हजारों दीपों की रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमग हो उठा। महिलाएं और पुरुष परिवार के साथ मिलकर गंगा में दीप प्रवाहित कर पुण्य अर्जित करती नजर आई हैं और साथ ही पौराणिक मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद से भगवान श्री कृष्ण ने मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए गंगा में दीपदान कराया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की ये परंपरा जारी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज देखिए, मैं पंडित गंगा शर्मा गंगा धाम तिगरी का निवासी हूँ। जब महाभारत हुआ था, जो उसमें महाभारत में महान योद्धा मारे गए थे, तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने सुख शांति के लिए दीपदान कराए थे। तो इसलिए जो हिंदू परिवार में मृत्यु होती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 के दिन दीपदान कराए जाते हैं। 2 दीप लेते हैं, टटिया लेते हैं, जला के उस पर रखी जाती है। जो टटिया दीप हमारे दूसरे किनारे दूसरे पार लग जाते हैं, चले जाते हैं, तो हम भी सोच लेते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी बैतरनी नदी को पार कर गए और अपने पितरों में मिल गए। आज देखिए, मैं पंडित गंगा शर्मा गंगा धाम तिगरी का यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि
गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भक्ति और आस्था से सराबोर गंगा धाम हो गया है और इस दौरान कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तिगरी गंगा धाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से श्रद्धालु अपने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इरशाद अहमद अमरोहा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अपडेट है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अमरोहा के पवित्र गंगा धाम पर जो है करीब 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया गया। यहाँ पर जो अपने आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही जो है वो जन सैलाब जो श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है। अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अमरोहा में करीब 4000 पुलिसकर्मियों से ज्यादा यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एटीएस और खुफिया एजेंसी पूरे मेले में तैनात रही है और चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे बिल्कुल उसे चाक चौबंद कर दिया गया। क्योंकि जो अमरोहा का जो कार्तिक पूर्णिमा मेला है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये पश्चिम यूपी का बड़ा मेला माना जाता है और इसमें कल जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है ट्वीट करके अमरोहा का जिक्र भी किया था। क्या वहां पर जो है एक हिदायत भी दी गई थी, क्या जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बिल्कुल चाक चौबंद रखा जाए और जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें जो है पुलिसकर्मियों को हिदायत भी दी गई थी कि वहां पर रील बनाने वाले इस तरीके का कोई पुलिसकर्मी न लगा जाए जो अव्यवस्थाएं ना हो। तो उस बात को देखते हुए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर जो अमरोहा पुलिस अधीक्षक हैं अमित कुमार आनंद, उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल स्पष्ट निर्देश जारी कर रखा था, क्या अगर किसी ने भी मेले में कोई असुविधा या कानून का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चलिए इरशाद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तिगरी धाम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर महिला, पुरुष और बुजुर्ग सुबह से ही गंगा तटों पर पहुंच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुशीनगर में दिन दहाड़े हुई एक बड़ी लूट की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े ये लूट की घटना हुई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से हमला करके करीब 5 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए हैं। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी अपने बैग में आभूषण लेकर जा रहा था और तभी बदमाशों ने रास्ते में उसे रोक लिया। उन्होंने पहले व्यवसायी को आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दी और फिर गोली मारने की धमकी देकर बैग छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी तेजी से बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संभावित ठिकानों पर छापेमारी में जुटी हुई है और साथ ही पुलिस अब लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। जा रहे थे रास्ते में बैठे हुए थे, जैसे हमारे गाड़ी के सामने आए हैं वो लाल मिर्च का पाउडर निकाल के मेरे मुंह पे को मारा है और मारते तुरंत मैं गिर गया हूँ। इधर गिर गया हूँ तो एक लोग कट्टा निकाल के तुरंत मेरा कपड़ा फाड़ने भी लगा, मार भी रहा था और कट्टा लगा था। एक लोग उतर के गाड़ी की चाबी निकाला और इसमें मैं डोलू दूध लाने के लिए रखा था ऊपर और नीचे सामान था, तो मेरा वो डोलू निकाल फेंक दिया, सामान निकाला तुरंत। एक लोग बाइक पर बैठा ही था, हेलमेट लगाया था जो, तो वो क्या बोलते बाइक मुड़ाया हुआ था पहले से, ये तीनों भाग गए। एक लोग लास्ट में जाने टाइम कह रहा था मारो मारो इसको, गोली मार दो गोली मार दो गोली मार दो। मैंने हाथ जोड़ के कहा नहीं भैया मारिएगा मत मारिएगा मत। आँख वैसे पूरा मुने हुए थे तो भाग गए सब, पूरा आँख। क्या क्या ले गए हैं आपके साथ? सर सोने का सामान था और चांदी का सामान। कहाँ लेके जा रहे थे उसको? वो दुकान पे लेके जा रहे थे। मुजफ्फरनगर के ककरौली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है और इस मुठभेड़ के दौरान 60 शातिर हत्यारे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 5 को गोली लगने से चोटें आई हैं। घायल बदमाशों में 5 लोग शामिल है। इसके साथ ही पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 अन्य बदमाश पवन और अक्षय को भी दबोच लिया गया है। जानकारी के अनुसार इन बदमाशों ने सौरभ नाम के युवक की हत्या सुपारी देकर की थी। बताया जा रहा है कि सौरभ का प्रेम प्रसंग एक युवती से था, जिसके पिता ने इस रिश्ते से नाराज होकर बदमाशों को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई। सौरभ की हत्या चाकू और गोली मारकर की गई है। पुलिस ने मौके से कई हथियार, बाइक और तमंचा, पिस्टल और कारतूस बरामद किया है और इन मामलों में प्रेमिका के
पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ककरौली पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है, तो वहीं पुलिस टीम को बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। फिरोजाबाद ककरौली एक ही गांव के ये पांचों मुलजिम हैं। इसमें एक तमंचा 315 बोर, एक 12 बोर। पूछताछ जो महत्वपूर्ण है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण पूछताछ है इसकी। उस पूछताछ में ये संज्ञानित हुआ, हमने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर सौरभ और सोनी की हत्या की घटना कारित की थी। अपने साथियों को पैसे देने जा रहे थे तो विमोड़ा रजवाहा मार्ग पर टाटकी के पास हमारा इंतजार। अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि बिल्डिंग मटेरियल मिक्स प्लांट की गाड़ी हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे गाड़ी में करंट दौड़ गया और चालक गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूदा मजदूरों ने तुरंत ही चालक को गजरौला के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 37 साल के आनंदपाल के रूप में हुई है। बता दें कि संभल जिले का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नरेंद्र अपनी प्लाट में गाड़ी लेकर गजरौला के हाईवे किनारे काम कर रहा था और इसी दौरान गाड़ी को पीछे करते समय वो बिजली के हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने से चालक की मौत हो गई, मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद से उसको अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहीं डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे चहेरे भाई थे। क्या नाम? शर्मा। कहाँ के रहने वाले थे? इधर बैजोई पूरा पे, जिला संभल। जिला संभल। कैसे हुआ, मौत कैसे हुई? गाड़ी चलाते थे MRC। अच्छा अच्छा अच्छा, मिक्सर वाली। हाँ हाँ। तो बैक कर रहे थे गाड़ी। हाँ हाँ हाँ। तो ऊपर तार टच हो गया। अच्छा, करंट लग गया, जब भी मौके पे मौत हो गई। अमेठी जिले में जिला अधिकारी ने धान केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने केंद्र पर धान बेचने पहुंचे किसानों का माल्यार्पण कर उनका स्वागत भी किया। जिले में 1 नवंबर से कुल 99 धान क्रय केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम ने बताया कि जिले में सेना के जवानों और महिला किसानों के बिना टोकन के धान की खरीद की जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने किसानों से अपील की है कि धान बिक्री से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। जिला प्रशासन के अनुसार अमेठी में धान की खरीद 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। संभल जिले में आयोजित कार्तिक गंगा मेले में मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे हैं। उन्होंने रिबन काट कर मेले का उद्घाटन किया और मां गंगा की आरती कर दूध भी अर्पित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो गंगा मेले का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम के विरोधी हैं वो आज सत्ता से दूर हैं और इसका परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल एक विशेष समुदाय के वोट बैंक के लिए हमारे महापुरुषों और देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणियां करते हैं। बीजेपी नेता टी राजा के बयान पर सपा सांसद की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष जाति विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं और हमारे देवी देवताओं का अपमान करके उन्हें डीएनए में शामिल हो गया है। लाख श्रद्धालु यहाँ आकर के गंगा स्नान करते हैं। सबसे पहले मैं उन सभी श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से मंगल कामना करता हूँ और उनकी जो भक्ति भावना है उसके मैं हृदय से नमन करता हूँ। सभी मेले में आए हुए श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिला प्रशासन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया था, हम लोगों की भी बात होती रही है, किसी भी तरह से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए कोई असुविधा न हो। उसी के तहत आज मेले का उद्घाटन भी हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उत्साह और लोगों में जो गंगा स्नान पर्व के लिए है वो देखने को बनता है। कहीं किसी भी घाट पर चले जाइए, वहाँ लाखों की संख्या है और बहुत बड़ा पर्व है। कल का माना जाता है पूर्णिमा का, कल ये समाप्त। लखीमपुर खीरी में लगने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारियों को प्रशासन ने निरीक्षण किया है और अधिकारियों ने मेला स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा लिया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान खोया पाया केंद्र को हर समय सक्रिय रखना और श्रद्धालुओं को तुरंत ही सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मेला मार्गों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई
सफाई को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए स्नान घाटों पर बैरिकेडिंग और गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कार सवार युवकों का स्टंटबाजी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर युवक खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में कुछ युवक गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बावजूद ये कार सवार नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर जानलेवा करतब करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें एक ही रंग की 3 स्कॉर्पियो कार में स्टंट करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस अब वीडियो के आधार पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों की पहचान में जुटी हुई है। महोबा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। कन्नौज और सीतापुर में भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हटाए जाने के विरोध में सपा नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने बीजेपी पर वैश्विक समाज को अपमान करने का आरोप लगाया और मांग की है कि इन्हें हटाया जाए। इसके साथ ही महोबा में सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिषद में विरोध किया और साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया है और ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्टर परिषद का बताया जा रहा है। बता दें कि खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर बीजेपी पर वैश्य समाज के अपमान करने का आरोप लगाया गया है और महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर ज्ञापन सौंपा है। वैश्य समाज के महापुरुषों का भाजपा सरकार में निरंतर अपमान हो रहा है। आज हमारे प्रांतीय आह्वान पर निर्देशित किया गया कि जिस तरह से सपा नेताओं का यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महोबा में गांधी जी की प्रतिमा हटाए जाने पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। कन्नौज सीतापुर में भी जब प्रतिमाएं हटाई गई थी तो उस दौरान भी सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया था और राज्यपाल को इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।